नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो फ्रेम स्ट्रक्चर मकान होता है उसमें और जो लोड बेयरिंग होता है उसमें क्या डिफरेंट होता है। और अगर हम खर्चे की बात करें तो इन दोनों में कितने का जो पैसे है कम या ज़्यादा होता है। तो मैं एक साइट पर आया हूँ जो कि फुल्ली जो लोड बेयरिंग बना हुआ है और ये 3 मंजिल बना हुआ है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है फ्रेम स्ट्रक्चर और क्या होता है लोड बेरिंग, और ये जो लोड बेरिंग है उसमें क्या डिफरेंट होता है। तो मैं पहले आपको एक बार यहाँ का जो नीचे का है वो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फुल्ली लोड बेरिंग है और ये जो भी आपको ये दीवारें दिख रही है, ये साइड साइड की ये सभी 9 इंच की दीवार है। और ये यहाँ पे एक बाथरूम बना है, इसके ऊपर जो पार्टीशन वॉल है ये 4 इंच का है। और बाकी जो भी जो जिस पे लोड आ रहा है, जो बाहर वाली की दीवार है वो सभी 9 इंच का है, वो भी 9 इंच का है। और ये बीच का भी जो पार्टीशन का है, जो मेन वॉल है, ये भी 9 इंच का ही है। इसी तरीके से आप ये भी देखिए, ये भी पार्टीशन वॉल है तो ये भी 9 इंच का ही है। और मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये सभी 9 इंच का है। आप इधर भी देखिए, ये भी सब 9 इंच का दीवार है। सिर्फ कहीं कहीं पे जो कि लेट या बाथरूम बना है तो उसमें जो पार्टीशन जो वॉल है वो 4 इंच का दिया हुआ है। बाकी जो बीच का भी जो दीवार है तो ये भी आप देखिए 9 इंच का है। और इस तरीके से जो भी दीवार यहाँ पे है वो सभी 9 इंच का दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये फुल्ली लोड बेरिंग मकान है और इसमें डिफरेंट होता है इससे फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेरिंग में। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो भी है आपने जो देखा होगा, इसमें देखिए कहीं भी एक भी कॉलम प्रोवाइड नहीं किया गया हुआ है। और जो लोड बेरिंग होता है उसमें कॉलम नहीं दिया जाता है। तो इसी को हम लोड बेरिंग कहते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 मंजिल बनाते हैं तो सेफली रहता है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा जाते हैं तो 1-2 मंजिल इस पे और बन सकता है, लेकिन वो रिक्सी होता है। मैं आपको अगर यहाँ से दिखाऊं तो ये देखिए, ये नीचे का है। मैं तो अगर बात करें हम इसमें खर्चे की, तो आप जैसे कि ज़्यादा कोई खर्चा का नहीं होता है। लेकिन आपको जो रेनफर सीमेंट है उसका पैसे बच जाता है। तो कितना बचता है, तो अगर हम एक कॉलम की लगाए फाउंडेशन विथ फाउंडेशन की, तो एक कॉलम का होता है 2 से 2,500 रुपये आता है। एक कॉलम का जो खर्चा होता है वो फिल करने का। उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 10 या 12 या 15 अगर किसी मकान में कॉलम लग रहा हो तो कितना पैसे बच सकता है। तो वो जो 2500 या 2,000 रुपये कॉलम का बचेगा वो एक मंजिल एक फ्लोर तक का रहेगा। उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो और मतलब 17 से 2,000 रुपये, 1,700 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक उसका रेट पड़ता है कॉलम की। तो आपके अगर आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने कॉलम है उसके पैसे आप इसमें माइनस कर दीजिए। और जो फाउंडेशन में जो सरिया लगता है, उसमें जो रोड़ी वगैरह लगता है तो उसके पैसे माइनस होता है। बाकी कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी सभी मटेरियल उतना ही लगता है, सभी लेबर मिस्त्री जो भी मजदूर है सभी उसका कॉस्ट उतना ही आता है। सिर्फ ये है कि आपका रेनफर सीमेंट बच जाएगा, उसके पैसे आप कम कर सकते हैं। और थोड़े बहुत उसमें जो लेबर चार्ज जो लगता है, कॉस्ट लगता है, उसके पैसे बच जाता है। बाकी आप इसमें भी आपको स्लैब करना ही पड़ेगा, और जो भी काम है वो करना ही पड़ेगा। सिर्फ आप रेनफोर्समेंट का पैसे बचा सकते हैं, सिर्फ कॉलम का यूँ कहे कॉलम का पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो लोड बेरिंग बनाने से अच्छा है कि फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनाया जाए। लेकिन ये जो मकान बनाया गया है तो ये यहाँ पे ये जो है ऊपर का काम रिपेयर सिपेयर का जो चल रहा है, नीचे ऑलरेडी पहले से 2 मंजिल का मकान बना हुआ था जो कि लोड बेरिंग ही था। तो इसमें कॉलम देना, हर जगह फाउंडेशन करना, तो वह काफ़ी महंगा पड़ता। और इसको तोड़कर ही बनाना पड़ता तो वह काफ़ी महंगा पड़ता। और ये मकान पहले से काफ़ी मजबूत बना हुआ था, नीचे का जो भी दीवार था वो काफ़ी हैवी बना हुआ था। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये ऊपर भी लोड बेरिंग बनाया गया। तो इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप भी घर बना रहे हैं लोड बेरिंग, तो आप कोशिश करें कि आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएं। ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं पड़ेगा, आपका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से जो मकान बनेगा वो फ्रेम स्ट्रक्चर वाला
काफ़ी हद तक बढ़िया बनेगा। वैसे 1 या 2 या 3 मंजिल तक आप ऐसे इस तरीके से चारों तरफ आप जो है दीवार 9 इंच का देकर और हेवी फाउंडेशन कर कर आप लोड बेयरिंग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपके कुछ सुझाव है या कोई आपकी शिकायत है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का और आपके सवालों का जवाब देने का। तो दोस्तों आपको अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।